नमोस्तु भगवन। हे भगवान, हमारे देश के हर स्थानों पर प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। उनको देख करके, इन प्राचीन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रतिमाएं चतुर्थ काल की हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति को प्रणाम करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में भगवान महावीर या उनसे पूर्व के तीर्थंकरों की काल की प्रतिमाएं या प्रातिहार्य या अभिलेख या अन्य कोई चिन्ह देश के किसी भी हिस्से में धातु या पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो हे प्रभु, हम सबको उनसे परिचित कराइए। देखिए, बात बहुत अच्छी पूछी आपने। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी प्राचीन प्रतिमाएं निकलती है, हम लोग भक्ति भाव से उसे चतुर्थकालीन कह देते हैं, और ऐसा कहने से हम लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है, भाव भक्ति भी बनती है। इस दृष्टि से कह दे तो कोई बुराई नहीं है। जिस बिंब के दर्शन से हमारे मनोभाव में श्रेष्ठता आए, उसे हम चतुर्थकालीन कह दें तो व्यवहार में कोई बुरा नहीं, पर यथार्थ कुछ भिन्न है। वर्तमान में जितनी भी प्रतिमाएं उपलब्ध है, उनमें उपलब्ध प्रतिमाओं में सबसे प्राचीन प्रतिमा आरनाथ भगवान की मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त है, जो कुषाण कालीन प्रतिमा के रूप में जानी जाती है। लखनऊ के म्यूजियम में आज भी है, जो ईसा की दूसरी शताब्दी की मानी जाती है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त अवशेषों के आधार पर अगर हम विचार करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से, खासकर हड़प्पा की खुदाई से एक जिन प्रतिमा मिली, जो प्रतिमा खंडित है, केवल धड़ है, जिसमें हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं। जो बचा है वो शेष हिस्सा है। इस पर T.N. रामचंद्रन, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे, उनकी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म, उसमें स्पष्ट खुलासा किया ये जैन मूर्ति है, और इससे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा का प्रसंग आता है। इसी प्रकार पटना के पास एक लोहानीपुर स्थान, बांकीपुर लोहानीपुर, वहाँ से एक प्रतिमा निकली। वो भी ऐसी नग्न धर मिला जो बिल्कुल हड़प्पा का हूबहू शाम है। वो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त भगवान महावीर की एक जीवंत स्वामी के नाम से कांस्य प्रतिमा का उल्लेख मिलता है, जो भगवान महावीर के जीवंत स्वामी के रूप में जानी जाती है। उसकी कई जगह फोटोएं भी छपी है। ये कांस्य प्रतिमा है। ये भगवान महावीर के काल के तुरंत बाद की, ये एक प्राचीनतम प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार सम्राट एल खारबेल के द्वारा जो कलिंग जिन की स्थापना की गई, वो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। अभिलेखीय दृष्टि से भारत की सबसे प्राचीनतम जिन प्रतिमा के रूप में वो जानी जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों के यहाँ प्राचीन काल से था। डॉक्टर अमलानंद घोष और राखलदास बनर्जी जैसे लोग, जिन्होंने जैन स्थापत्य और कला जैसे ग्रंथ को लिखा, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ है, जैन धर्म से हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप सबकी जानकारी में होना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो हम तथ्यात्मक रूप से कह सकते हैं कि यदि हम ऐतिहासिक प्रमाण और पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो वर्तमान में एक भी ऐसी प्रतिमा नहीं है जिन्हें हम चतुर्थकालीन प्रतिमा कह सकें। वर्तमान में बड़े बाबा 5वीं 6वीं शताब्दी के हैं। विदिशा में गुप्तकालीन प्रतिमाएं मिलती है, ये 3री 4थी शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी, और कुषाण कालीन प्रतिमा का जिसका मैंने उल्लेख किया वो है। ज़्यादातर जिन प्रतिमाएं चंदेल, चाहमान और परमार वंशी मिलती है। कुछ कलचुरी कालीन प्रतिमाएं भी मिलती है,
जो प्रायः 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी की पाई जाती है, जिसे हम चतुर्थकालीन प्रतिमा के रूप में पुकारते हैं। नमोस्तु भगवान।